एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लघुगणक व इसके उपयोग। मैथ्स और फिजिक्स में किस प्रकार अपने लॉगरिथम का यूज किया जाता है। लॉगरिथम का अधिकतर यूज तो मैथमेटिक्स में किया जाता है, लेकिन कुछ पार्ट अपने फिजिक्स में जो एग्जांपल्स है उसके अंदर किया जाता है। तो इसके जो बेसिक्स है उसके बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और फिजिक्स से संबंधित जो बेसिक कंसेप्ट के वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख सकते हैं। तो अब इसका अपने को इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो लघुगणक अपने सीधे शब्दों में कहा जाए तो गणना को सरल करने में इसका उपयोग किया जाता है। यानी लघुगणक जो है, जो अपनी कैलकुलेशन है, बड़ी कैलकुलेशन, उसको शॉर्ट फॉर्म में या सरल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अंदर आगे हम देखेंगे किस प्रकार टेबल के द्वारा जो कैलकुलेशन है वो की जाती है। तो हमारी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए अपने लॉगरिथम का यूज किया करते हैं। तो मैथमेटिक्स के अंदर इसका बहुत ज्यादा उपयोग है, और फिजिक्स में जो एग्जांपल आएंगे उसके अंदर अपने इसका उपयोग कर सकते हैं, जो हार्ड जो कैलकुलेशन होती है उसको इजी बनाने के लिए। तो इसको व्यक्त किस प्रकार से किया जाता है, मान लेते हैं जैसे अपने पावर फॉर्म जो होती है वो ए की पावर एक्स बराबर वाई, इस रूप में अपने लिखते हैं। अब एग्जांपल देखिए, 10 की पावर 2 का मान कितना होता है, 100 होता है। अब इसका लॉग रूप क्या होगा, इसमें जो पावर है वो x बराबर log ए वाई, जो संख्या है वो इसके आधार में चली जाती है, तो सामने वाली संख्या इसके गुणा में आ जाती है। तो इसको इस रूप में लिखा जाता है x बराबर log ए वाई, यानी 10 की पावर 2 का जो रूप हुआ वो log 10 इंटू 100 बराबर 2, यानी log 100 का जो मान है वो कितना होता है, 2 होता है। यहाँ पर क्या किया गया, ये जो संख्या है वो इसके बेस में चली गई, और सामने जो संख्या है वो बेस के यानी log 100 बन गया ये। तो log 100 का मान कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पर a या जो 10 है वो क्या है, इसका बेस या आधार होता है। लघुगणक में जो टेबल्स है वो 10 के आधार पर ही अपने हल की हुई होती है। तो यहाँ अपने इस रूप से समझते थे किस प्रकार भी 10 की पावर 2 जो है उसको इजी वे में कितना आंसर आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है। तो लोगरिथम के द्वारा अपने कैलकुलेशन को इजी कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए कुछ इसमें महत्वपूर्ण फॉर्मूलेज भी हैं जो कि इसमें दिए हुए आपको। जैसे पहला है इसमें log m गुणा n, अगर कोई संख्या आ जाए तो उसमें क्या करना होता है, log m प्लस log n, यानी गुणा वाली जो संख्या होगी वो दोनों प्लस के अंदर चली जाती है। अगर आपके पास log m डिवाइड बाई n कोई नंबर दिया हुआ है, तब उसमें क्या होगा, log m माइनस log n, उसको इस प्रकार से आपको लिखना है। अगर log m की पावर n कोई संख्या आ जाए तो उसमें क्या होता है, जो ये पावर है वो log के आगे आ जाती है, और log m उसको इस प्रकार से लिखा जाता है। अगर लोगरिथम में अपने आधार परिवर्तन करना चाहते हैं, यानी जो बेस 10 है उसको ई फॉर्म में बदलना चाहते हैं, तो या बेस 10 को ई में या ई को 10 में बदलना चाहते हैं, तो दोनों तरीके से अपने जो भी फॉर्म एक्सचेंज करना चाहते हैं। तो log ई को अगर 10 में बदला जाए तो ये 2.303 log 10x इस रूप में लिखा जाता है। तो ये तो log से संबंधित कुछ बेसिक्स फॉर्मूले हैं। अब log जो एग्जांपल या क्वेश्चन में आपको मान किस प्रकार से निकाला जाता है, तो उसके लिए देखिए, लघुगणक के दो भाग होते हैं, एक पूर्णांश और दूसरा अपूर्णांश। अब ये पूर्णांश और अपूर्णांश क्या समझते हैं।
लघु गुणक के मान में दशमलव से पहले की संख्या को पूर्णांक कहते हैं और दशमलव के बाद की संख्या क्या कहलाती है अपूर्णांक। यानी कोई भी डिजिट आपको दी हुई है उसमें जो पॉइंट से पहले की संख्या है उसको पूर्णांक कहते हैं और बाद वाली संख्या को अपूर्णांक कहा जाएगा। जैसे कि ये आपको दिया हुआ है 443.21, तो यहाँ पर 43 जो संख्या है वो पूर्णांक है और पॉइंट के बाद 21 जो है वो अपूर्णांक है। अब इसमें आगे बात करते हैं भी पूर्णांक अपने किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो पूर्णांक ज्ञात करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो है संख्याओं को वैज्ञानिक तरीके से लिखना, मतलब पावर के फॉर्म में लिखना। जैसे पावर फॉर्म में भी किस प्रकार से लिखना है आपको, जो संख्या वो 1 से 10 से बीच की होनी चाहिए। कैसे, जैसे 4321 है, अब इसको 1 से 10 के बीच की संख्या बनानी है, तो इसका मतलब 4 के बाद पॉइंट आना चाहिए। तो 4 के बाद पॉइंट आने के लिए अपने को क्या चाहिए, पॉइंट के बाद 3 अक्षर का भाग दे देते हैं और उतने से क्या कर देते हैं गुणा, क्योंकि बराबर करना है अपने को। तो ये क्या बनेगा, 4.321 गुना 10 की पावर प्लस 3। तो यहाँ पर 10 की पावर में जितनी संख्या होती है वो उसका पूर्णांक कहलाता है। इसी प्रकार जैसे 0.4321 कोई संख्या है, अब इसको 1 से 10 के बीच की संख्या बनाने के लिए पहले देखिए इसमें पॉइंट हटा लेते हैं। तो पॉइंट के बाद इसमें 4 अक्षर है तो बट्टे में जो है 4 जीरो आ जाएगी। अब दूसरा काम, इसको अपने 1 से 4 के बीच की संख्या बनानी है, तो ये 4321 बन गया। अब वही बात, 4 के बाद पॉइंट कब लगेगा, जब पॉइंट के बाद कितने 3 अक्षर है तो 3 ही अपने से गुणा कर देते हैं, उतने से भाग दे देते हैं, तो ये बनेगा। अब इसमें ये जो संख्या है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 4.321, और बाकी यहाँ पर 10 की पावर 3 और 10 की पावर 4, तो जो डिवाइड में है 10 की पावर 1 बच जाएगी और वो ऊपर जाके 10 की पावर -1 बन जाएगी। इसकी पावर -1 है तो इसका पूर्णांक -1 या 1 का बार के रूप में लिखा जाता है। इस प्रकार इस तरीके में आपको ध्यान में रखना है भी कोई भी संख्या है उसको 1 से 10 के बीच की बनानी है और जितना उसमें 10 की पावर आई वो उसका पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक इसमें धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। दूसरे तरीके में क्या है, कोई भी संख्या एक या एक से अधिक है, यानी जो पॉइंट एक से कम नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा होना चाहिए, तो उसमें क्या करेंगे, दशमलव के बाईं ओर की संख्या गिनना आपको, उनका पूर्णांक धनात्मक और अंक से कम होगा। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे 4321 है, ये तो दशमलव वाली संख्या है नहीं, तो दशमलव से पहले इसमें कितने अंक है, 4 अंक है, तो इसका पूर्णांक से कम करना है आपको, तो 3 हो गया। इसी प्रकार यदि एक से छोटी संख्या है तब उसमें क्या देखना है, पॉइंट के बाद जो है शून्य कितने, जैसे 0.04321, इसमें पॉइंट के बाद शून्य एक अक्षर है तो इसका पूर्णांक से 1 बढ़ाकर लिखना आपको, तो 2 के ऊपर बार, क्योंकि पॉइंट में माइनस की संख्या अपने को पूर्णांक के रूप में प्राप्त होगी। तो इस दूसरे तरीके में आपको सीधा से याद रखना भी पॉइंट के पहले अक्षर कितने, उसमें से कम करना आपको, तो वो पूर्णांक कहलाता है। अगर संख्या केवल दशमलव वाली है तो उसमें पॉइंट के बाद शून्य देखने आपको, शून्य अगर 1 है तो वो 2 बार बन जाएगा, 2 है तो 3 बार बन जाएगा, और कुछ भी नहीं है तो 1 के ऊपर बार लिखा जाएगा। अब लघुगणक जो उसका दूसरा पार्ट है अपूर्णांक ज्ञात करना। अब अपूर्णांक किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, अपूर्णांक में अपने को दशमलव का ध्यान नहीं रखना है,
केवल जो डिजिट या संख्या दी हुई है आपको उसके आधार पर सारणी देकर उसका मान ज्ञात करना। जैसे 1347 है, इसमें अपने को पता है पूर्णांक कितना होगा, तो 4 अक्षर है इसलिए कम कर देंगे तो पूर्णांक हुआ इसका 3। दूसरा जैसे 0.001347, इसमें पूर्णांक निकालना है तो पॉइंट के बाद 2 जीरो है इसलिए एक बढ़ाकर लिखेंगे 3 के ऊपर बार। तो ये तो होगी पूर्णांक की बात। अब इसके अपूर्णांक की बात करते हैं। तो 1347 के लिए अपने सारणी देखेंगे और उसमें जो 13 का मान 4 और 7 पर आपको देखना है। ये अपने को लॉग की टेबल दी गई है। इसमें अपने देखेंगे जो टेबल है वो दो भागों में डिवाइड की हुई है। तो पहले भाग में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक नंबर्स दिए हुए हैं। इसी प्रकार दूसरे टेबल में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक नंबर दिए और यहाँ पर लिखा हुआ है 8। और इस तरफ संख्या है 10 11 12 13 14 15 इस प्रकार से आगे तक। अब अपने को देखना है 13 का 4 और 7 पर जो मान है वो कितना है। तो यहाँ पर देखते हैं पहले जो कॉलम उसमें 13 के सामने अपने को चलना है और 4 के सीध में ये कितना आ रहा है 1271। और दूसरी जो वैल्यू वो आगे वाले टेबल में देखना आपको। तो 13 का 4 और 7 7 के सामने नीचे आपको देखना, तो 7 के सामने चलते हैं। यहाँ पर कितना है ये 23, ये वाली वैल्यू 23 है तो ये इसमें ऐड करना है तो टोटल हुआ 1294। इसी प्रकार ये संख्या निकाली, इसमें 1294 है क्योंकि इसमें दशमलव का कोई जो है फर्क नहीं पड़ता। तो टोटल जो वैल्यू वो कितनी हुई वो देखते हैं। संख्या थी अपने पास 1347, इसमें पूर्णांक हुआ 3। टेबल से अपने जो मान निकालते हैं वो दशमलव में आपको लिखना है। जैसे 1294 थी तो ये 0.1294 इसको लिखना है। तो टोटल लॉग का मान हुआ 3.1294। इसी प्रकार जो दूसरे अपने संख्या थी उसमें पूर्णांक 3 बार और अपूर्णांक का मान 0.1294। तो टोटल जो लॉग का मान हुआ 3 के ऊपर बार का निशान 0.1294। इस प्रकार से अपनी सारणी देखकर लॉग का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब जिस प्रकार से अपने लॉग ज्ञात किए वैसे ही प्रति लघुगणक या एंटी लॉग भी ज्ञात किया जाता है। इसके लिए अपने को सारणी में केवल अपूर्णांक भाग यानी पॉइंट के बाद वाला जो भाग है वो टेबल में देखना होगा। उसके बाद जो पॉइंट की पहली वाली संख्या है उसको 10 की घात पर रखकर गुणा किया जाता है। तो उसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं किस प्रकार से। जैसे एंटीलॉग निकाला है 3.1294। अब इसमें 3 को भूल जाओ आप। अपूर्णांक भाग क्या है पॉइंट के बाद वाला, तो ये है 0.1294। तो टेबल देखते हैं इस। तो अपने को टेबल देखनी है 1 2 यानी 12 को 9 और 4 पर। तो यहाँ पर देखिए इस टेबल के अंदर 12 की सीध में 9 के नीचे कितना है 1.346 ये रहा। और फिर 4 के नीचे आपको देखना, 4 के नीचे यहाँ पर कितना 1, तो वो इसमें ऐड करना है। तो 1.346 में 1 तो 46 का 47 हो जाएगा यहाँ पे 1.347। इसको इस प्रकार से भी ऐड कर सकते हैं या डायरेक्ट याद रखें 1.346 लास्ट में जो 46 है उसमें लास्ट संख्या में ऐड करना है तो 347। अब इसका जो पूर्णांक कितना है 3 है तो इसको गुणा करना है 10 की पावर 3 से। तो जो संख्या बनी वो कितनी आएगी 1347। कुछ एग्जांपल और देखते हैं। अपने को लघुगणक लोग हैं उनके पूर्णांक निकालने, जैसे ये संख्या दी हुई है 1245, इसका लोग का पूर्णांक निकालना। तो ये 4 डिजिट है इसलिए यहाँ पर कितना इसका पूर्णांक आएगा 3।
यहाँ पर 5 है डिजिट, इसलिए पूर्णांक 4 आया। इसमें भी 5 डिजिट है, इसलिए इसका पूर्णांक से कम कर देंगे। अब ये पॉइंट वाली संख्या, इसका पूर्णांक कैसे ज्ञात किया जाता है? पॉइंट के बाद में जीरो देखी जाती है। यहाँ पर 2 जीरो है तो 1 बढ़ा देंगे, 3 के ऊपर बार, यानी ये -3 है, इसको 3 बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें पॉइंट के बाद 1 जीरो है, इसलिए इसको 2 के ऊपर बार। तो ये तो है केवल पूर्णांक ज्ञात करने की बात, और अपूर्णांक जो है टेबल से अपने देखकर ज्ञात कर सकते हैं। log 1245, इसमें पूर्णांक 3 आया। अपूर्णांक ज्ञात करना है तो देखिए अपूर्णांक टेबल से अपने को 12 का 4 और 5 के जो मान है वो देखना है। तो 12 का 4 पर जो मान है 934, यह, और 5 का जो देखेंगे अपने इसी चीज में, ये कितना आ रहा है 18, इसमें ऐड कर देंगे, टोटल कितना 0952। तो ये टोटल मान है 3.0952। इसी प्रकार ये दूसरा एग्जांपल है, log ऑफ 0.00123, पॉइंट के बाद इसमें 2 जीरो है, इसलिए इसका पूर्णांक 1 बढ़ाकर लिखेंगे, तो 3 के ऊपर बार का निशान। अब बात करते हैं अपूर्णांक। तो ये संख्या 123 है, तो 12 का 3 और 0 पर देखते हैं। तो 12 का 3 पर देखिए यहाँ पर 0899, और जो दूसरा भाग है इसका, इसमें जीरो नहीं है तो आगे जीरो ही ऐड करेंगे इसमें। तो ये 0899, तो टोटल कितना हुआ 3 का बार, 0.0899। तो इसी प्रकार बात करें तो 3.0952, इसका अगर एंटीलॉग निकालना है तो बाद का या अपूर्णांक भाग है वो कितना 09 का 5 और 2 पे आपको टेबल देखनी है। तो यहाँ पर 09 के सामने 5 का मान कितना है 1.245, और 2 के सामने 1, तो टोटल कितना हुआ 1.246 हो गया। अभी 10 की पावर 3 कहाँ से आया? क्योंकि इसका जो पूर्णांक वो 3 है, तो वो 10 की पावर 3 के रूप में लिखा जाता है। तो ये 1000 हुआ, गुणा करने पे 1246 आया। इसी प्रकार एंटीलॉग 3 बार 0.0899, इसमें अपने निकालेंगे तो 08 का 9 और 9 पर देखें तो 08 का 9 पर देखते हैं, ये आएगा 1.227, और आगे 9 पर कितना है, ये 3 है, तो ऐड कर देंगे तो 1.230, और 10 की पावर -3 क्यों है? क्योंकि इसका पूर्णांक जो है 3 के ऊपर बार का निशान। तो टोटल रिजल्ट बना 0.00123। तो इसमें एंटीलॉग जो है वो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एक जैसा भी अपने को प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार अपने टेबल्स की सहायता से लॉग और एंटीलॉग ज्ञात कर सकते हैं, और इन जो नंबर्स है इनका अपने यूज कैलकुलेशन के अंदर कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन के अंदर जो भी अपने क्वेश्चन आएंगे उसमें अपने देखें किस प्रकार से इनका यूज किया जाता है। अभी के लिए केवल इनको बेसिक्स जो है, जो अपने प्रैक्टिकल्स करें उसके अंदर भी लॉग और एंटीलॉग का यूज होगा, तो टेबल्स से अपने इनको इजी वे में हल कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको ये लॉग और एंटीलॉग का कंसेप्ट समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, और सारे वीडियो और कंसेप्ट समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।